हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल भाईजान ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे एग्ज़ाम्पल 6, 7 और 8 और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम्पल 6 सवाल क्या कह रहा है? एग्ज़ाम्पल 6 कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कल हम लोगों ने पढ़ा था ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय और उसी पर आधारित है ये सवाल। मैंने एग्जाम्पल देकर इस दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात भी करके बताया था आप लोगों को। आप लोग यदि अगर सही से समझना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कहता है कि 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम। 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 3। यदि आपको अभाज्य गुणनखंड माइंड में नहीं हो पाएगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 2 तिया 6। उसी तरह से 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5। ये दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन संख्याएं कौन सी है। तो यहाँ पे देखते हैं हम दोनों में कॉमन संख्याएं 2 है ना। तो जो कॉमन संख्याएं होती है वही एचसीएफ होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए एचसीएफ बराबर 2 आंसर। पहला आंसर आपको प्राप्त हो गया। अब हम दूसरा निकालेंगे, हमें एलसीएम निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए एलसीएम बराबर जो संख्याएं कॉमन हैं उसको हम वन टाइम लिखेंगे। उसके बाद जो भी संख्याएं बच गई है वो सब का गुना हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुने 3, नीचे बचा है 2 गुने 5। अब गुना कर देंगे हम, 2 तिया 6 दूना 12 पंचे 60। तो हमारा एचसीएफ आ गया 2 और एलसीएम आ गया 60 आंसर। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम्पल 7। तो अब हम लोग एग्ज़ाम्पल 7 देखते हैं कि एग्ज़ाम्पल 7 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक बात है कि पहले कह रहा है एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। एक तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ भी ज्ञात कर सकते हैं और एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए यदि 2 संख्याएं धनात्मक दी हो तो उस दोनों के बीच एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है मैं आपको बता दूं कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी हमें दिया हो, एक धनात्मक पूर्णांक ए है और एक धनात्मक पूर्णांक बी है, तो इस दोनों के बीच एक संबंध होता है। वो संबंध होता है कि एलसीएम ए कॉमा बी, मतलब ए और बी का एलसीएम गुने एचसीएफ ए कॉमा बी, यह जो बराबर होता है वह होता है दोनों संख्याओं के ए गुने बी के। मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो यहाँ पर इस सवाल का पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे और फिर इस फॉर्मूले से हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं सवाल को। सबसे पहले 96। तो 96 का हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 96 का अभाज्य गुणनखंड हम इधर निकालते हैं। 2 से 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 24 मरतबा, फिर 2 से 12 मरतबा, फिर 2 से 6 मरतबा। तो 96 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। उसके बाद हम 404 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो 404 इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 दूनी 4 0, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 101 मरतबा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 404। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 101। इसीलिए एचसीएफ
HCF। यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन संख्या कौन कौन सी है, तो ये 2 कॉमन है, फिर ये 2 भी दोनों में कॉमन है। इसके अलावा और कोई भी संख्याएं नहीं है, तो जो कॉमन है उसका गुना हो जाएगा 2 गुने 2 बराबर इसका HCF हमको निकल गया 4। ये पहला आंसर आपको प्राप्त हो गया। उसके बाद हमें निकालना है LCM। तो अभी हमने आपको बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। तो यहाँ पे हमें 2 संख्याएं दी हुई है 96 और 404, उसका HCF भी हमें प्राप्त हो गया। इस फार्मूले से हम LCM ज्ञात करेंगे। लिखेंगे चूँकि LCM गुने HCF बराबर होता है A गुने B, या LCM गुने HCF हमें प्राप्त हुआ 4 बराबर हो जाएगा 96 गुने 404। इसीलिए LCM बराबर 96 गुने 404, और ये 4 जब इधर आ जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा। अब ये कटेगा 101 मरतबा, और 101 से जब हम 96 में गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 96 आंसर। तो इस प्रकार से हम इस फार्मूले से भी हम LCM ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग एग्ज़ाम्पल 8 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एग्ज़ाम्पल 8। एग्ज़ाम्पल 8 का सवाल है कि 6, 12 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। तो सेम चीज़ है, सबसे पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 6 बराबर हो जाएगा आपको 2 गुने 3। उसके बाद 72 का करना है, तो 72 का आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं 2 से 36 मरतबा, फिर 2 से 18 मरतबा, फिर 2 से 9 मरतबा, फिर 2 से 3 मरतबा, 3 से 3 मरतबा हो जाएगा। तो यहाँ पे 72 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। उसके बाद हम 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने, फिर हो जाएगा 2 गुने, फिर 2 गुने 3 गुने 5, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 तिया 12, 120। अब हम इस तीनों में देखेंगे कि कॉमन संख्या कौन सी है। तो देखते हैं हम कॉमन संख्या सबसे पहला 2 है, दूसरा संख्या है 1 3, तीनों में कॉमन है। तो जो कॉमन संख्या है उसका गुना हो जाएगा, वही हो जाएगा HCF। यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 बराबर 6। अब हमें LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए हम वो वाला फार्मूला इस पर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो फार्मूला है HCF गुने LCM बराबर A गुने B, वह सिर्फ 2 संख्याओं के लिए लागू होता है। यहाँ पर हमें 3 संख्याएं हैं, इसीलिए हम इसी विधि से इसका LCM ज्ञात करेंगे। लिखेंगे इसीलिए LCM बराबर जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, उसके बाद जो भी संख्याएं बची है सबका गुना हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अब हम गुना कर लेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूना 2 तिया 6 दूना 12, दूना 24 तिया 72, दूना 360, 72 दूना 2 तिया 6 दूना 12, दूना 24 तिया 72, 72 दूनी 4 7 दूनी 14, 72 दूनी 144। इस प्रकार से आपका LCM जो हो जाता है वो हो जाता है 1440। तो इस प्रकार हम एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो भी एग्जाम्पल्स थे वो हमारा पूरा सॉल्व हो गया। बने रहिए हमारे साथ, और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और उन्हें भी बताएं कि हम 4 महीने में 100 मार्क्स की तैयारी कराने जा रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में।